आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और आप सबको मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है। जी हाँ, 22 अप्रैल, जिसे हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। हमारी प्यारी सी धरती, जिस पर हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं, जिस पर पूरी तरह आश्रित हैं हम, उस धरती को समर्पित ये एक दिन 22 अप्रैल 1970 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। जरा सोचिए दोस्तों कि जिस धरती माँ से हमें भोजन, पानी, हवा, आश्रय सब कुछ मिलता है, उस धरती का क्या हाल किया है हमने, कि आज उस धरती को बचाने के लिए ही हमें लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। प्रदूषित हवा, दूषित नदियां, प्लास्टिक के ढेर, सूखते जंगल, बेहिसाब पानी का इस्तेमाल, अनगिनत कटते पेड़, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब दिया है हमने बदले में धरती को। तो जरा सोचिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये धरती माँ क्या देगी। अब भी समय है, छोटे छोटे कदम उठाकर, थोड़े बदलाव करके अपने जीवन में हम इस पृथ्वी को, पर्यावरण को बचा सकते हैं। बैंक बैलेंस रखकर, संपत्ति खड़ी करके, बिल्डिंगें बनाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुंदर और सुरक्षित नहीं बना पाएंगे। अगर आज हमने धरती को नहीं बचाया तो, पेड़ नहीं लगाए तो, प्रदूषण कम नहीं किया तो एक अच्छे, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए आज ही से, अभी से ही छोटी छोटी कोशिशें करना शुरू कर दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी जीने के लिए एक बेहतर स्थान, उचित पर्यावरण मिल सके। इसी याचना के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी जगत में आपको सुनवाते हैं चंद्रमोहन तिवारी और नलिनी पुरोहित की एक चर्चा, जिसका विषय है आध्यात्म की ओर उन्मुख हिंदी साहित्य। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को चंद्रमोहन तिवारी का सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अध्यात्म की ओर उन्मुख हिंदी साहित्य के बारे में, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं गुजरात की जानी मानी कवित्री, लेखिका डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी। डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी, आपको सादर प्रणाम। नमस्कार तिवारी जी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हैं, जो चाहस अंधियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हमें स्वयं का और अपने आसपास के लोगों का, समाज का, विश्व का, राष्ट्र का, सभी का विकास करना है, तो हमें अपने जीव रूपी डेवढ़ी पर राम नाम अर्थात ईश्वर, जो सनातन शक्ति है, जो इस दुनिया को चलाता है, उसे ध्यान में रखना चाहिए, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके, अपना भला कर सके, इस संसार का भला करते हुए हम उस ईश्वर के साथ में मिल सके। इसी चीज को अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म की व्युत्पत्ति है अधि धन आत्म। अधि यानी ऊपर की तरफ चलना, की ओर बढ़ना, और आत्म यानी आत्मा। जब हम अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं, वह आत्मा जो ईश्वर का ही एक अंश है, जो शुद्ध सनातन है, उसके साथ उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसे अध्यात्म कहा जाता है। और हमारे साथ में बैठी हुई हैं नलिनी जी। नलिनी जी, मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि अध्यात्म के संबंध में आपका क्या अभिप्राय है। जी धन्यवाद, आपने बहुत ही सही कहा। तो आध्यात्म, ये अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना,
ये बोल सकते हैं कि आध्यात्म है, या स्वयं को जानना, एक जिज्ञासा प्रवृत्ति रखना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, ये सब हम अध्यात्म में ले सकते हैं। जहाँ जिज्ञासा है वहाँ अध्यात्म है। क्योंकि हम लोग अपने बाह्य जगत में इतने उलझे हुए हैं, संसारिकता में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपने अंदर की तरफ, अंदर की दुनिया को देख ही नहीं रहे हैं। पर हमारी जो अंदर की दुनिया जब हमारी जो उज्जवल होती है तो वही हमारा ज्ञान बोल सकते हैं, हम उसको आत्मज्ञान कह सकते हैं। आपको पता है अर्जुन जैसे महारथी, वो भी जब युद्ध भूमि पर आए थे तो उन्होंने भी मोहवश सत्य के सामने घुटने टेक दिए, और जब कृष्ण जी ने उन्हें जब ज्ञान दिया, और वो जो ज्ञान था वही आत्मज्ञान, और जिससे कि फिर से उन्होंने युद्ध करना उन्होंने शुरू किया। तो ये जो है ना आत्मा, शरीर और मन का जो संबंध है, यही हम बोल सकते हैं कि आध्यात्म है। इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि आत्मा, मन, शरीर एक होते हुए भी हैं अलग अलग, एक अमर, दूजा प्रसरता, और तीसरा पंचभूतों से बना आकार। तो इसीलिए हमें अपने आत्मा के बारे में जानने की जो प्रक्रिया होती है, जो स्वयं को जानने की प्रक्रिया है, वो आध्यात्म है, और वही हमारे अंदर की जो जिसको कहा जाता है ताकत है। मैं तिवारी जी एक बहुत ही छोटी एक कविता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो ये क्लियर कर देगा कि 1 से 2 है मानवीय शक्ति, 2 से 4 है पारिवारिक शक्ति, 4 से 8 है सामाजिक शक्ति, 8 से 60 है राष्ट्र की शक्ति, 60 से 1000 है विश्व की शक्ति, और 1000 से अनगिनत है आत्मिक शक्ति। तो यही है हमारा आध्यात्म, जो हमारे अंदर की शक्ति को उजागर करता है। आप कुछ साहित्य के साथ किस तरह से आप अध्यात्म को आप मिलाकर बोलने वाले थे तिवारी जी? जी आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक हुए हैं, और उनकी एक पुस्तक है कविता क्या है, उनका एक निबंध है। उसमें वो लिखते हैं कि जिस तरह से आत्मा की मुक्तावस्था, हम आत्मा की बात कर रहे हैं ना इस समय, जिस तरह से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसी को कविता कहते हैं। वास्तव में हृदय की मुक्तावस्था स्व में स्व और पर का जो भेद होता है वो मिट जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो सुख और दुख बताने वाले जो भाव हैं वे मिट जाते हैं, और मिट करके वे आनंद का एक भाव बन जाते हैं, आनंद रस को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर मनुष्य की वाणी इनके जरिए जो अपने शब्द विधान करती आती है, उसी को हम कविता कहते हैं, और उसकी रचयिता को कवि कहा जाता है, गीतकार कहा जाता है, गजलकार कहा जाता है। और यहाँ पे आकर के हम ईश्वर से साक्षात्कार करते हुए से नजर आते हैं। इसीलिए हम कविता को काव्यानंद के साथ साथ परमानंद कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम कविता सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम एक अलग आनंद में, जैसे ईश्वर की अनुभूति हो रही है, उस तरह के आनंद में होते हैं। रामायण आपकी रचना रही है, आपने पुस्तक लिखी है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करना, यही है अध्यात्म है। और हमारा अध्यात्म और साहित्य, ये साहित्य किस तरह से अध्यात्म से जुड़ा हुआ, हमारे भारतीय जो साहित्य है, हिंदी साहित्य क्या, भारतीय साहित्य पूरा ही अध्यात्म की तरफ उन्मुख है और आध्यात्म की तरफ वो आधारित है। और मैं भी एक भारतीय हूं, तो मेरा रामायण की तरफ उन्मुख होना तो बहुत ही लाजमी है, और शायद इसीलिए भगवान के प्रति बहुत आस्था होने के कारण हो सकता है कि मैंने रामायण लिखी हो। तो हमारी जो भारतीय पद्धति बोल सकते हैं, हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये 3 पर जुड़ी हुई है। एक तो ज्ञान है, ज्ञान वेद और उपनिषद से। दूसरा जो हमारा हो जा रहा है भक्ति, तो भक्ति है भजन पर आधारित है। और तीसरा है जो इनसे जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, आचरण। और इसीलिए हमारा जो देश है, हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं, जो हम लोग सभी को जानते हैं कि 4 वेद हैं, और 18 पुराण है, पुराण इसी से जुड़ा हुआ है। 108 उपनिषद है, जिसमें कि 11 उपनिषद जो मुख्यतः 11 उपनिषद है। इसके सिवाय महाकाव्य हैं, 2 वेद महाकाव्य हैं, जो कि महाभारत और रामायण से जाना जाता है।
हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वेद जो है वो सिर्फ धर्म से ही रिलेटेड है, पर ऐसी बात नहीं है। हमारा ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला जितने भी हैं वो सभी वेद से आते हैं। और इतना और एक बात मैं और बताऊं कि हमारे जो पहले के जो महर्षि वगैरह जो थे, हमारे वेद काल के जो महर्षि थे, वो पहले से अपने आप में जो वैज्ञानिक आज कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। और ये हमारे संहिता में वो लिखा भी हुआ है, जैसे कि चरक संहिता है। चरक संहिता में पूरा ही किस तरह से जितनी हमारी जो बीमारी है, फीवर है, लेप्रोसी है, सभी के उस समय से ही वहां पर इलाज हुआ करता था। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत महर्षि हैं, वो तो मास्टर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते थे, और उस समय उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो हमारी जो अस्मिता है, हमारे जो आध्यात्म है, वो के ऐसा वैसा नहीं है। पतंजलि योग सूत्र कौन नहीं जानता है कि हमारा जो वैदिक शास्त्र है, हमारे जो गणित है, जो उसके जो शून्य के, इन्फिनिटी के जितने के भी जो इन्वेंटर हैं, सभी तो हमारे वेद से ही निकले हुए हैं। तो हमें अपने देश पर बहुत ही फक्र होता है। इन सब के विषय पर ही मैंने एक कविता लिखी है जो शायद आप पसंद करेंगे कि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा वेद इतना फैला हुआ है और उसमें इतनी गहनता है। विविधता में एकता हमारा देश, विविधता में एकता हमारा देश, विभिन्न रंगों में रंग कर भी एक हमारा देश। कहीं जा रहे मानव विमान रेलगाड़ी से, कहीं आज भी आ रहे झुनझुन बैलगाड़ी से। विदेशी मानव उलझे विज्ञान की उन्नति में, फिर भी लालायित भारतीय बुद्धि से प्रगति में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद्रमा, सूर्य, पशु जहां आज भी पूजे जाते पीढ़ी दर पीढ़ी, इसीलिए सोता शांत भारतीय मन अपनी संस्कृति में। विदेशी अतृप्त सब पाकर भी तरुणाई में, विदेशी अतृप्त सब पाकर भी तरुणाई में, भारतीय तृप्त बुढ़ापे में भी जवान संस्कृति की गोद में। है सारा विश्व अचंभित, है सारा विश्व अचंभित, आधुनिक यंत्रों से होकर भी सुसज्जित। उन्हें क्या पता यहाँ पर्वत में है भगवान, वृक्ष में उगते अरमान, नदियाँ शक्ति भक्ति की शान, माँ की लाज हर भारतीय की आन। इसीलिए हम कहते विविधता में एकता हमारा देश, सब रंगों में रंग कर भी एक रंग हमारा देश। धन्यवाद तिवारी जी, मैंने तो अपनी कविता सुना दी। अब मुझे लगता है कि आप तो इतने अच्छे गीतकार हैं और आप आध्यात्म से रिलेटेड कोई कविता या गीत जो आप सुनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमारे सभी श्रोतागण को भी और हमें भी। धन्यवाद नलिनी जी। हमारी जो संस्कृति रही है उसे यथार्थ को स्वीकार करते हुए आदर्श और अध्यात्म की बात करती है। मेरा एक गीत है इसी संबंध में है कि माना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। माना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। पग पग पर है शूल उगे पर फूल बिछाना कहाँ मना है। सागर की रेती पर अक्षर जैसा अपना यह जीवन है। पल भर का विश्वास नहीं है कैसा अपना यह जीवन है। पर जगहित मर कर जीवन को, संसार के भले के लिए, पर जगहित मर कर जीवन को अमर बनाना कहाँ मना है। मानना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। सब सपने हैं इंद्रधनुष से मन के नभ से मिट जाते हैं। कोई शोक करे क्या इनका ये तो मिटने को आते हैं। पर बादल से और सूरज से आस लगाना कहाँ मना है। मानना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। जो भी फूल खिले उपवन में एक दिवस सब मुरझाएंगे। नहीं रहेगा कुछ भी बाकी यह मरकर भी समझाएंगे। पर तन मन में खुशबू भरकर उसे लुटाना कहाँ मना है। मानना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। हम अपने जीवन की बात करते हैं तो जीवन क्या यह बस पानी का है छोटा बुलबुला सरीखा। जीवन क्या यह बस पानी का है छोटा बुलबुला सरीखा। पल में फूटे खेल खत्म सब
कुछ दिखा तो कुछ अन्य दिखा, पर बाकी है जीवन जब तक इसे सजाना कहाँ मना है। माना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। और 2 दिन का ही संग साथ है। आज नलिनी जी और चंद्रमोहन जी साथ में बैठे हैं जी। 2 दिन का ही संग साथ है, 2 डग चल 2 राहें होंगी, हृदय तड़पता रह जाएगा, बची हुई बस चाहें होंगी। पर जब तक हम एक राह में साथ निभाना कहाँ मना है। माना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। माना गहन अंधेरा है पर दीप जलाना कहाँ मना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एक सकारात्मक एक ऊर्जा सामने में ले आए, बहुत ही अच्छा लगा। कविता बहुत ही अच्छी थी, आपका गीत भी बहुत सुंदर। मैं ये कह रहा था कि हमारी संस्कृत सत्यम शिवम सुंदरम की रही है जी। तो हम सत्य को स्वीकार करें, सुंदर को सुंदर करें, और शिव की तरफ कल्याण, जिसे शिवम कल्याण का रूप किया है, इस संबंध में एक रचना है, फिर हम आपसे सुनेंगे। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। सच को सच ही नहीं उसे सुंदर भी करके, सुंदर सच को शिवम बनाई वह कविता है। अरे शब्दों का गठजोड़ नहीं कविता करना है, सिर्फ तुकों का मोड़ नहीं कविता करना है। आंखों से गंगा छलकाए वह कविता है, और मन के सारे पाप मिटाए वह कविता है। चाल समय की क्या कहती है कुछ तो सुन लो, औरों को समझाओ पहले खुद कुछ गुन लो। मन का दर्पण स्वच्छ बनाए वह कविता है, विगत अनागत आज दिखाए वह कविता है। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है। भोजपत्र सा चित्त हमारा रह जाए जब, पीड़ा सारी स्याही बनकर बह जाए जब, तब अंतर्मन, मन नहीं अंतर्मन, तब अंतर्मन जो लिखवाए वह कविता है। अंधियारे में दीप जलाए यह कविता है। यहाँ एक खास बात इस छंद में मैं कहना चाहूंगा। अहम जो है सबसे बड़ी रुकावट हमारे अध्यात्म के लिए और हमारे काव्य के लिए भी। जी हाँ। तो काव्य कर्मी ये सिर्फ नहीं कविता लिखना है, अहम मिटाकर उसी जगह कविता भरना है। नर को नारायण कर जाए वह कविता है, नारायण को नर में लाए वह कविता है। अंधियारे में दीप जलाए वह कविता है, दीप जलाकर सच दिखलाए वह कविता है। सच को सच ही नहीं उसे सुंदर भी करके, सुंदर सच को शिव कर जाए वह कविता है। नलिनी जी, आपने तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मैंने सुना छड़िका बहुत अच्छी आप लिखते हैं। नहीं, आपने जो गाया बहुत ही सुंदर है, पर मुझे क्या लगता है, आपने कविता का इतना सुंदर आपने डेफिनेशन दिया, पर आज आपको नहीं लगता है कि हम संवेदना विहीन होते जा रहे हैं? हमारे जो युवा वर्ग है या आसपास अगर हम देखें तो हम संसारिक हमारी जो व्यस्तता है उसमें इतने हम उलझ गए हैं कि हमारे जो अंदर की भावना है, संवेदना है, उसे हम भूल जैसे जा रहे हैं। और इसीलिए शायद मैंने ये 4 लाइनें लिखी होंगी कि संवेदनाएं जब तक है उन्हें जीवित रखो, संवेदनाएं जब तक हैं उन्हें जीवित रखो, क्योंकि जब संवेदना खत्म हो जाएगी इंसान जीवित रह जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों को तिवारी जी इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर रचनाकार हैं, हम नई नई रचना लिख सकते हैं, तो हम किस तरह से हमारे जो युवा वर्ग हैं किस तरह से अपने और आकृष्ट करें, और हमारे जो अध्यात्म है उसकी भी हम उन्हें झलक दे कि भाई हम ऐसी वैसी जगह से नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा एक उत्सुकता रहती है, क्योंकि आज के परिवेश को देखते हुए ही, और आपने रामायण की भी चर्चा की थी, मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी कि सेतु बनाया श्री राम ने अहंकारी पर विजय प्राप्त करने के लिए। सेतु बनाया श्री राम ने अहंकारी पर विजय प्राप्त करने के लिए, सेतु बना रहे हैं हम अहंकार को विजय बनाने के लिए, अहंकार को विजय बनाने के लिए। तो आज हमारा जो अहंकार है वो हमारा सत्य से ऊपर आ जा रहा है, और हर लोगों ने अपने अपने अहंकार को बहुत ही बड़ा कर दिया है, और जिस वजह से शायद विश्व में इतने सारे टकराव हो रहे हैं, और जिसके बारे में हम साहित्यकारों को इस बारे में भी बहुत ही सोचना ही चाहिए।
क्योंकि आस्था का सूरज हमारी जो आधुनिकता, हमारी जो अध्यात्म है, उसमें आस्था का बहुत ही महत्व है कि आस्था का सूरज जब तक रहेगा, आस्था का सूरज जब तक रहेगा, प्रेम का प्रकाश फैलता रहेगा। तो हमें अपनी आस्था को बनाए रखनी है। और आध्यात्म के विषय में जो हमारी जो साहित्यिक चर्चा जो पहले चल रही थी, उस बारे में थोड़ा आप और बोलना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी का एक दोहा है कि उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, प्रभु मैं ते देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। इस संसार के जो हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, इनका निकाल यही है कि हम जो है ईश्वर को साक्षी मान के विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाएं। हमारे प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि हमें बातचीत करके अपने काम को आगे बढ़ाना है। इस संबंध में मेरी एक कविता है जी। परम सत्य हो, परम मृदुल हो, और सभी को जो भाता हो, ऐसा बोलो जिसको सुनकर अश्रु आंख का थम जाता हो। हर पथ पर ही तुमको प्यारे, फूल मिले यह कभी न होगा। हर पथ पर ही तुमको प्यारे, शूल मिले यह कभी न होगा। ऐसी कोई राह नहीं है जिसमें सुख ही सुख आता हो। परम सत्य हो, परम मृदुल हो, और सभी को जो भाता हो, ऐसा बोलो जिसको सुनकर अश्रु आंख का थम जाता हो। सांसों में जो खुशबू भर दे, ऐसा हृदय कमल तुम रखना। घृणा मिले तो चुप चुप सहना, प्यार मिले तो सबसे कहना। ऐसा जीवन अपनाओ जो विष पे अमृत छलकाता हो। फूल भले ही कहीं खिला हो, फूल भले ही कहीं खिला हो, वह खुद को अर्पित कर देगा। अगर उसे मसलोगे भी तो हाथों को सुरभित कर देगा। फूलों से वह ढंग सीख लो जो जीवन को महकाता हो। परम सत्य हो, परम मृदुल हो, और सभी को जो भाता हो। स्वर्ण आग में जो तपता और चमकता ही जाता है। कष्टों में घिर घिर कर मानो और निखरता ही जाता है। ऐसा जख्म मिले हम सबको जो मरहम खुद बन जाता हो। परम सत्य हो, परम मृदुल हो, और सभी को जो भाता हो। ऐसा बोलो जिसको सुनकर अश्रु आंख का थम जाता। वाह वाह, बहुत सुंदर। परम सत्य की बात है, बहुत ही परम सत्य की बात है। पर आज हम परम सत्य को आप किसी भी रूप में ले सकते हो। मैं दो बात कहना चाहूंगा मैं जाते जाते। मीठा मीठा यदि बोलो तुम, बिगड़ी बात संभल जाएगी जी। मीठा मीठा यदि बोलो तुम, बिगड़ी बात संभल जाएगी। मन में जमी हुई पीड़ा सब पाकर नेह पिघल जाएगी। जीवन के ये रंग बिरंगे चित्र तुम्हारे ही खातिर हैं। दुख के मर्थल सुख के उपवन मित्र तुम्हारे ही खातिर हैं। यदि मन में तुम सूर्य उगा लो, भ्रम की रजनी टल जाएगी। और द्वेष घृणा का उठा बवंडर प्रेम भक्ति से रुक जाता है। अंगुलमाल बुद्ध के आगे डाल खड्ग को झुक जाता है। यदि तुम खुद को बदल सको तो दुनिया स्वयं बदल जाएगी। मीठा मीठा यदि बोलो तुम, बिगड़ी बात संभल जाएगी। खिले हुए फूलों को देखो, पूछो इनसे क्या कहते हैं। बाट मुफ्त में केसर अपना, हर्षित हर्षित क्यों रहते हैं। यदि अमृत सा जीवन जी लो, द्वार मौत से टल जाएगी। मीठा मीठा यदि बोलो तुम, बिगड़ी बात संभल जाएगी। लल्ली, सब मीठा बोलने की ही तो बात है। बस यही है। और मीठा बोलकर हम सारे संसार से जुड़ सकते हैं। और एक यही वाणी है जो इस शब्द से हम सबसे दूर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने भी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम आज के समय में प्रकृति से, हमारा जो असली सौंदर्य से वो हम दूर होते जा रहे हैं। कहीं हमें सांसारिकता सुख ने और हमारे जो इसमें हम इतने उलझ गए हैं। तो एक मेरे मन में भी एक विचार आया कि हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, पर उस तक हम पहुंचे कैसे? प्रकृति से प्रेम करके ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जो कि हम भूल रहे हैं। प्रकृति से प्रेम करके ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इमारतों की भव्यता और भी दूर कर देगी ईश्वर से, और भी दूर कर देगी ईश्वर से। और
जो हमारी, जब हम संसारिकता की तरफ घर है कि आज हमारे पता हमें किस तरह में खुशी मिल रही है कि हम कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाएं, हम कितनी बड़ी इमारतें बनाएं, वही हमारा ध्येय है जीवन का। और हम अध्यात्म को तो एक तरफ छोड़ रहे हैं। और क्या शायद इसी में मैं गांव गई होंगी और मुझे मन में ये विचार आया कि जब से मिट्टी में पत्थर मिलने लगे, पहले हम ऐसे नहीं थे, जब से मिट्टी में पत्थर मिलने लगे, दीवारें मजबूत होने लगी, घर उजड़ने लगे। तो आज हम जहां थे, हम सोच रहे हैं कि आज हमारी जो स्थिति है, हमें वेदों के ज्ञाता, आज हमारे पास सब चीज है, और उसके बाद भी हम संसार की तरफ इस तरह से उन्मुख होते जा रहे हैं, तो हमारा साहित्य किस तरफ जा रहा है? ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। हमारे सभी श्रोतागण को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। और तिवारी जी, आपको मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने शब्दों के साथ या गीत के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। एक दीप होता है जी। दीप का काम क्या है? सबको प्रकाश देना। मैं एक मुक्तक के जरिए अपनी बात पूरी करता हूँ। जी हाँ। दीप हो तुमको सुबह बुझना पड़ेगा, दीप हो तुमको सुबह बुझना पड़ेगा, पर अंधेरों से अभी लड़ना पड़ेगा। दीप हो तुमको सुबह बुझना पड़ेगा, पर अंधेरों से अभी लड़ना पड़ेगा, और दूसरों को रोशनी देने के खातिर मुस्कुराकर उम्र भर जलना पड़ेगा, मुस्कुराकर उम्र भर जलना पड़ेगा। मैं अपने इसी मुक्तक के साथ में सभी श्रोताओं का मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और नलिनी जी, आपको भी प्रणाम है, नमस्कार है। नमस्कार, धन्यवाद। आध्यात्म की ओर उन्मुख हिंदी साहित्य, इसी विषय पर आप ये चर्चा सुन रहे थे। भाग लेने वाले थे चंद्रमोहन तिवारी और नलिनी पुरोहित। इसी के साथ आज का हिंदी जगत कार्यक्रम समाप्त करने की अब मधु को अनुमति दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।